हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, ITR 2 की फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आपकी सैलरी इनकम है और उसके साथ आपका इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है तो आपको ITR 2 में उसे कैसे दिखाना होगा। स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा प्रोसेस कवर किया है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ITR फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, आप हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। ITR 2 की फाइलिंग थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है बिगिनर्स के लिए, इसलिए ध्यान से देखिएगा और हमने बीच बीच में काफ़ी सारे पॉइंट्स भी कवर किए हैं। मैं हूँ CA श्वेता सक्सेना, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ITR 2 कौन लोग फाइल करते हैं, सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। ITR 1 होती है सैलरीड पर्सनस के लिए, जिसमें कि अब आप 2 हाउस प्रॉपर्टी को भी दिखा सकते हैं। लेकिन ITR 2 वो लोग फाइल करते हैं जिनकी की सैलरी इनकम के साथ साथ कैपिटल मार्केट से भी इनकम है। आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हो रहा है या लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है, या आप ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, या आप क्रिप्टो से इनकम दिखाना चाहते हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन दिखाना चाहते हैं, तब ITR 2 को फाइल किया जाता है। अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है, प्रोफेशनल रिसीट्स आ रही हैं या बिजनेस रिसीट्स आ रही हैं, तब ITR 2 को फाइल नहीं करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकम टैक्स की साइट पर आ जाएंगे। ये होती है incometax.gov.in। यहाँ पर जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास ब्लू लाइन में ई फाइल में आएगा इनकम टैक्स रिटर्न्स। यहाँ पर हम फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हमें असेसमेंट ईयर को सेलेक्ट कर लेना है, 26-27। ऑनलाइन मोड कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप HUF के लिए फाइल कर रहे हैं तब आप HUF पर सेलेक्ट करेंगे। प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर हमें ITR को सेलेक्ट करना है तो ITR 2। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे फॉर इंडिविजुअल्स एंड HUF नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन वालों को ITR 2 फाइल नहीं करनी है। प्रोसीड विद ITR 2। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बाय डिफॉल्ट यहाँ सेकेंड नंबर पर टिक लगा हुआ है, लेकिन हमें इसको टिक नहीं करना है। हम करेंगे यहाँ पर टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। कंटिन्यू। लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास आएगा इनकम्स, डिडक्शंस, टैक्स, अदर्स। यहाँ पर हम एक एक करके शेड्यूल्स को सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम इनकम में जाएंगे। यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है अपने शेड्यूल को कि हम क्या क्या अपनी ITR में दिखाना चाहते हैं। हमें सैलरी का शेड्यूल दिखाना है। हाउस प्रॉपर्टी से अगर रेंटल वैल्यू आ रही है या आप सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे, वरना इसे यहाँ से हटा देते हैं। फिर है शेड्यूल कैपिटल गेन्स, तो हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाने हैं, इसलिए हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है शेड्यूल 112A, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए होता है, तो हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म दिखाना है। फिर है शेड्यूल 115AD, ये नॉन रेसिडेंट्स के लिए है, इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे। शेड्यूल VDA, ये क्रिप्टो के लिए है। क्रिप्टो की इनकम आपको दिखानी है तो आप इस शेड्यूल को टिक करेंगे। इसके बाद है शेड्यूल अदर सोर्सेस, ये बाय डिफॉल्ट आपको टिक मिलेगा और इसमें आता है आपका डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक और इंटरेस्ट ऑन FD। इसके बाद इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स, इसको हम टिक रहने देंगे। फिर है एग्जेम्प्ट इनकम का शेड्यूल, अगर एग्जेम्प्ट इनकम कोई दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक लगाएंगे, वरना इसे भी ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद कोई भी शेड्यूल ऐसा नहीं है जो हमारे केस में रेलेवेंट हो। फिर से हम लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। अब आता है डिडक्शंस।
तो डिडक्शंस के शेड्यूल यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइलिंग करना चाहते हैं तो आप ये डिडक्शंस टिक करेंगे, वरना इन सबको आप यहाँ से हटा देंगे क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में हमें डिडक्शंस नहीं मिलते हैं। तो चैप्टर 6A इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में फाइलिंग कर रहे हैं तो एक डिडक्शन आपको मिलता है सेक्शन 80 CCD 2 का NPS कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। सिर्फ वही एक डिडक्शन मिलता है, अगर वो आपके फॉर्म 16 में है तब हम उसको दिखाएंगे। तो कैसे दिखाना है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, अभी हमने यहाँ से शेड्यूल्स को हटा दिया है। देन आता है टैक्स। टैक्सेस को हम यहाँ पर सारे शेड्यूल्स बाय डिफॉल्ट टिक्ड हैं तो इसे टिक्ड रहने देंगे। कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस भी आएंगे तो हम यहाँ से स्किप कर देते हैं। ओके, सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन में जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला शेड्यूल आएगा आपका पर्सनल इंफॉर्मेशंस का, इसके बाद एक कॉन्टैक्ट का। आपको इन दोनों को ओपन करके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशंस जैसे कि आपकी ईमेल आईडी है, आपका फ़ोन नंबर है, आपका पैन नंबर है, आपका आधार नंबर है, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। अगर कुछ भी यहाँ पर रॉन्ग डिस्प्ले हो रहा है तो आप एडिट कर सकते हैं। हम आते हैं 3rd नंबर पॉइंट पर जो कि है फाइलिंग स्टेटस। यहाँ पे ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमें फाइलिंग सेक्शन 139(1) ही रखना है क्योंकि हम 31 जुलाई के पहले अपनी ITR को फाइल कर रहे हैं। अगर हम 31 जुलाई के बाद अपनी ITR को फाइल करेंगे तब हम सेक्शन 139(4) को सेलेक्ट करेंगे। और अगर हम ITR को रिवाइज करेंगे, मतलब हम दोबारा से फाइल करेंगे ITR को, तब हम रिवाइज पर टिक करेंगे। इसके बाद हमें सिलेक्शन करना है कि हम कौन सी रिजीम में जाना चाहते हैं। अगर आपको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है तो आप नो पर टिक रहने देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉर्म आपका न्यू टैक्स रिजीम में ही है और ये जो नो पर टिक लगा हुआ है ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा। अगर आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना है तब आप यहाँ येस पर क्लिक करेंगे। हम नो कर देते हैं। दूसरी चीज़ कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपको 12 लाख रुपए तक की इनकम पर सेक्शन 87A का रिबेट मिलेगा। मतलब 12 लाख रुपए तक की आपकी इनकम एग्जैम्प्ट हो जाएगी। तो जिनकी भी इनकम 12 लाख के अंदर आती है उनको बिना सोचे समझे न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लेना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए से ज़्यादा है तब आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सी रिजीम आपके लिए ज़्यादा सही रहेगी। कंपैरिजन करने के लिए आपको इनकम टैक्स की साइट पर कैलकुलेटर्स मिल जाते हैं, वहां पर आप कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमें रेसिडेंशियल स्टेटस को सेलेक्ट करना है। रेसिडेंट यहाँ पर करेंगे कंडीशंस में यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर। बाकी सब नो रहेगा। यहाँ भी हम नो कर देंगे। यहाँ पर नो रहेगा। वेदर यू आर डायरेक्टर इन अ कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तब आप यस पर क्लिक करेंगे और आपको अपनी डायरेक्टरशिप्स की डिटेल देनी पड़ेगी। यहाँ पे नो कर देते हैं। फिर है अगर आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ज़्यादातर सभी लोग लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो कि किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। लेकिन अगर आपने किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तब आप यस पर लगाएंगे और फिर आपको यहाँ पर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स की डिटेल्स देनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम नो कर देते हैं। इसके बाद आता है बैंक डिटेल्स। यहाँ पर ओपन करेंगे तो जितने भी बैंक आपके पोर्टल पर ऐड हैं वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे और यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, प्लीज डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ ऑल बैंक अकाउंट्स हेल्ड इन इंडिया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर 25-26 में आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स थे इंडिया में आपको सारे अपनी ITR में डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर अगर कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जो डिस्प्ले नहीं हो रहा है उसको आप यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। ऐड कैसे करना है उसके लिए यहाँ ऐड अनदर का बटन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपने अकाउंट का अकाउंट नंबर और IFSC कोड देना होगा और आपका बैंक ऐड हो जाएगा। उसमें आधार OTP आता है, आधार OTP से वेरीफाई करेंगे तो बैंक ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम कंफर्म कर देंगे। तो किसी भी एक बैंक को आपको रिफंड के लिए यहाँ पर नॉमिनेट जरूर करना है। इसको
क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और इधर करेंगे तो ये रिफंड के लिए नॉमिनेट हो जाएगा। कंफर्म। इसके बाद आता है सैलरी का शेड्यूल। ग्रॉस सैलरी पर क्लिक करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एम्प्लॉयर की डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो रही हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयर में हमें सेलेक्ट करना है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, पीएसयू हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर हैं, पीएसयू पेंशनर हैं, अदर पेंशनर्स मतलब प्राइवेट सेक्टर पेंशनर हैं, या फिर अदर्स यानी कि प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हैं, स्टिल आप जॉब में हैं। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं पीएसयू, क्योंकि जो सैलरी है वो बैंक से आ रही है और बैंक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कवर होता है। सैलरी की डिटेल्स हमें यहाँ पर देनी है, जो कि आप अपने फॉर्म 16 से लेंगे। फॉर्म 16 नहीं है आपके पास तो आप फॉर्म 26 AS से भी इसको ले सकते हैं, लेकिन अपनी बैंक स्टेटमेंट में एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके 26 AS में जो भी सैलरी आ रही है वो आपके बैंक स्टेटमेंट में भी आ रही है। 26 AS से यहाँ पर सैलरी ऑटो पॉपुलेट हो रही है, आपको एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना है। अब इस स्टेज पर हमें अपने 26 AS और AIS की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहीं से हम अपने डेटा को यहाँ पर क्रॉस चेक करेंगे। तो हम दोनों डॉक्यूमेंट्स को पहले ओपन कर लेते हैं। ई फाइल में जाएंगे, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पर व्यू फॉर्म 26 AS टिक लगाएंगे, प्रोसीड करेंगे। व्यू स्टेटमेंट असेसमेंट ईयर 26-27 HTML डाउनलोड। अगर आप इसे PDF में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से PDF में एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें अपनी एंट्रीज को चेक कर लेना है। यहाँ प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सेक्शन देख सकते हैं कि कौन से सेक्शन में है। तो सेक्शन 192 ये सैलरी का होता है, ये सैलरी का अमाउंट है। हमारे ITR फॉर्म में भी यही अमाउंट ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए। और इसी तरह से हम अपने AIS को भी चेक करेंगे। इसके लिए फिर से ब्लू लाइन में जाएंगे, यहाँ पर AIS है, फिर से AIS पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर TIS पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर सैलरी डिस्प्ले हो रही है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज है और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज है। ये जो सेल ऑफ सिक्योरिटीज है ये हम अपनी ITR में लेंगे, जहां पर कि हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को दिखाएंगे। और ये जो परचेज ऑफ सिक्योरिटीज है इसका हमें अपनी ITR में कुछ भी नहीं करना होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सेल परचेज को यहाँ से दिखा देते हैं, सेल का अमाउंट ये ले लिया और परचेज का अमाउंट ये ले लिया। तो सेल और परचेज का अमाउंट आपको कहाँ से लेना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम कैपिटल गेन के शेड्यूल पर आएंगे। तो सबसे पहले तो हम वापस चलते हैं अपने ITR पर। बेसिक सैलरी हमारी सही से डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपको मिलेगा DA, कन्वेंस अलाउंस, HRA, LTA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। यहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ पर अमाउंट दे सकते हैं। सैलरी में और कुछ नहीं करना है, हमें सेव कर देंगे। जो भी चीज़ें इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करें उनको डिलीट करते जाएं और ये सेव। ग्रॉस सैलरी ऐड हो गई है। और अब आप कहेंगे कि इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन कहाँ है, तो यहीं हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये आ गया स्टैंडर्ड डिडक्शन जो यहाँ पर अपने आप लग जाता है। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, ये अमाउंट आ गया और इसे कंफर्म कर देंगे। सैलरी का शेड्यूल सिंपल था, ऑटो पॉपुलेट होंगी फिगर्स और आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अपने आप लगा हुआ मिल जाएगा। अब आते हैं हम शेड्यूल कैपिटल गेन्स पर, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा कि आपको टेबल F को ज़रूर फाइल करना है अगर आप कोई भी कैपिटल गेन दिखा रहे हैं, क्योंकि क्या होता था कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता था कि आपको टेबल F भी भरनी है और इस वजह से जब अपलोडिंग होती थी तो वहाँ पर एरर आ जाता था और समझ में नहीं आता था कि ये एरर क्यों आ रहा है। तो ये अभी आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दे रहे हैं कि आपको टेबल F को ज़रूर फिल करना है। ओके कर देते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर आपको 3-4 चीज़ें मिलेंगी कि
कि आप लैंड या बिल्डिंग का शॉर्ट टर्म दिखाना चाहते हैं, या आप इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का शॉर्ट टर्म दिखाना चाहते हैं, या कोई अदर असेट्स का शॉर्ट टर्म दिखाना चाहते हैं। अदर असेट्स में आ जाते हैं हमारी पेंटिंग्स, ज्वेलरी, गोल्ड एंड सिल्वर। हमें जाना है इक्विटी शेयर्स पर, तो हम सेकंड पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर। सबसे पहले हम सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे 111A। अब यहाँ पर हमें सेल वैल्यू और कॉस्ट ऑफ परचेज लेनी है। इक्विटी शेयर्स या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का जब भी हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखाते हैं तो उसमें इंडेक्सेशन नहीं लगता है। यहाँ पर लिखा है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन, तो इंडेक्सेशन की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे यहाँ पर सेल माइनस परचेज की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपकी प्रॉफिट की फिगर होगी। कोई एक्सपेंडिचर्स हैं तो वो आप अपने ब्रोकर्स स्टेटमेंट से ले सकते हैं। इनकी वैल्यूज लेने के लिए हम चलते हैं अपने AIS पर। AIS में हमें वैल्यू दिख रही है, हम यहाँ सेल पर क्लिक करेंगे, अगेन क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें डेट वाइज एंट्रीज दिख रही हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक एरो दिख रहा है, इस एरो पे क्लिक करेंगे। एक्सेल फॉर्मेट में हमारे पास एंट्रीज आ जाएंगी, यहाँ पे सेव कर देते हैं, ओपन कर लिया। जितनी भी एंट्रीज थी वो हमारी यहाँ एक्सेल फॉर्मेट में आ गई हैं, तो अब हमें कैलकुलेशंस के लिए बहुत इजी रहेगा। सारा शॉर्ट टर्म है, यहाँ पर हमें असेट टाइप में दिखेगा, सारा शॉर्ट टर्म है। यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म है तो आप फिल्टर लगा के लॉन्ग टर्म को यहाँ से हटा सकते हैं और फिर दोबारा आप फिल्टर लगा के लॉन्ग टर्म की वैल्यूज ले सकते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर साइड में मिलेगा आपको सेल कंसिडरेशन, ये हमारी सेल वैल्यू है। और इसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये हमारी परचेज वैल्यू है। पहले हम फिगर्स को ठीक करेंगे, क्योंकि अगर हम इस तरह फिगर्स का टोटल लेंगे तो ये इनकरेक्ट आएगा, इसलिए पहले हमें इन वैल्यूज को ठीक करना है। इसे साइड में करेंगे, इसके बाद हमें इसका टोटल लेना है और हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट की फिगर आ जाएगी और यही हम अपने ITR में ले लेंगे। इसका दूसरा एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करें और अपनी ब्रोकर्स स्टेटमेंट को डाउनलोड करें। डीमैट अकाउंट में हमें टैक्स PNL स्टेटमेंट नाम से ये डॉक्यूमेंट मिल जाता है, वहां से आप इसे एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करें और वहीं से आप अपनी फिगर्स को ITR में फिल करें। वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि AIS में गलत फिगर्स रिपोर्ट हो जाती हैं। अगर ब्रोकर स्टेटमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो बहुत इमरजेंसी कंडीशन में आप इस तरह से AIS से भी फाइलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट अपना डेटा चाहते हैं तो आप हमेशा अपने ब्रोकर्स स्टेटमेंट को ही यूज़ करिएगा। ब्रोकर स्टेटमेंट कैसी होती है वो दिखा देते हैं आपको एक बार। एक्सेल फॉर्मेट में हमने इसे डाउनलोड किया हुआ है। इसमें आपको यहाँ पर इक्विटी प्रॉफिट लॉस समरी दिख रही है, जिसमें कि बताया गया है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है और कितने चार्जेस लगे हैं, आपको कितना STT है या स्टैट्यूटरी चार्जेस हैं, वो सब भी आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो जब आप अपने ITR में एक्सपेंडिचर्स दिखाएंगे उसके लिए आपको अपने ब्रोकर स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ब्रोकर स्टेटमेंट के बिना आप ये नहीं देख पाएंगे कि आपके कितने एक्सपेंडिचर्स हुए हैं। तो ब्रोकर स्टेटमेंट को आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा और वहीं से अपने फिगर्स को लीजिएगा। वापस हम अपने ITR पर आते हैं। अब यहाँ पर हमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मीन्स की सेल वैल्यू लेनी है। दोनों वैल्यूज ले लिए हैं हमने, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी कि सेल वैल्यू और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कि परचेज वैल्यू। अब एक्सपेंडिचर वैल्यू ये आपको अपने ब्रोकर स्टेटमेंट से लेनी है। हम यहाँ पर एस्टिमेटेड फिगर ले लेते हैं। नीचे यहाँ पर हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स आ गया है, इसे सेव कर देंगे। और अगर आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के लिए वैल्यूज दिखानी है तो उसके लिए भी सेम ही मेथड फॉलो किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स की जो भी फिगर्स हैं वो आपको अपने AIS से मिल जाएंगी, और अगर आपके पास अपने म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट्स हैं तो आप वहाँ से अपनी फिगर्स को ले सकते हैं। सेव कर देते हैं। सेव करने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद यहाँ और भी कई पॉइंट्स हैं। हमें जाना है टेबल नंबर F पर। यहाँ पर हम अपने प्रॉफिट का अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पर हमें टाइप ऑफ कैपिटल गेन को सेलेक्ट करके उसमें अमाउंट लिखना है।
तो हमारा जो ये इक्विटी शेयर का कैपिटल गेन है ये 20% पर टैक्सेबल होता है, इसलिए हम फर्स्ट नंबर पॉइंट में यहाँ पर कैपिटल गेन की प्रॉफिट की फिगर लिख देंगे। 4 क्वार्टर में फिगर लिखनी होती है, लेकिन अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में ही पूरा अमाउंट लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंफर्म कर देंगे। कैपिटल गेन के बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। यहाँ पर भी फिगर्स आपके AIS से ऑटो पॉपुलेट होती हैं, एक बार चेक करेंगे। अगर फिगर्स सही आ रही हैं आपके AIS से तो ठीक है, नहीं तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। इसे भी हम कंफर्म कर देंगे। अदर सोर्सेस के बाद हमारे 3 शेड्यूल्स साइला, बाफला और CFL, ये तीनों कैपिटल गेन से ही रिलेटेड शेड्यूल्स हैं। हमें बस शेड्यूल को ओपन करना है और कंफर्म करना है। जो भी कैलकुलेशंस हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक होती हैं। तो साइला को ओपन करेंगे, कंफर्म करेंगे, BFLA को ओपन करेंगे, कंफर्म करेंगे, और CFL शेड्यूल जो होता है ये लॉसेस को आगे के सालों में कैरी फॉरवर्ड करने के लिए होता है। हमारे केस में ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे कंफर्म कर लेंगे। देन आता है शेड्यूल SI, इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट स्पेशल रेट्स। जो भी स्पेशल रेट वाली इनकम्स हैं उनकी टैक्स कैलकुलेशन इस शेड्यूल के अंदर होती है। स्पेशल रेट की इनकम्स का मतलब हुआ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिस पर कि 12.5% का रेट है, शॉर्ट टर्म पर 20% है, विनिंग्स है या क्रिप्टो है उन पर 30% का रेट है। इस वाले शेड्यूल को भी हम ओपन करेंगे और कंफर्म कर देंगे। देन शेड्यूल 6A है जो हमारे केस में रेलेवेंट नहीं है, डिडक्शंस के लिए है ये। पार्ट B आता है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर आपको शेड्यूल वाइज सारी इनकम्स दिखेंगी। सैलरी हेड में कितना अमाउंट लिया है आपने, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन्स है। शो डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो इनर हेड्स यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या अमाउंट लिया है, टोटल ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई, पूरा यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। इसे कंफर्म कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट शेड्यूल आता है वो है टैक्सेस का शेड्यूल। सबसे पहले है TDS फ्रॉम सैलरी। अगर सैलरी से कोई भी TDS डिडक्ट हुआ है तो वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट होगा। इसको आपको क्रॉस चेक जरूर कर लेना है अपने 26 AS से। देन है TDS 2, यहाँ पर आपकी FD का इंटरेस्ट TDS डिस्प्ले होगा। यहाँ पर एंट्री आ रही है, इसको एक बार चेक जरूर कर लेना है 26 AS से अमाउंट सही आ रहा है या नहीं। और यहाँ पर एक चीज आपको और चेक कर लेनी है कि हेड ऑफ इनकम सही आ रही है या नहीं। हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये सही आ रहा है तो आप इसे आगे कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद आता है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। ड्यूरिंग द ईयर कोई भी एडवांस टैक्स पे किया है तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। कंफर्म कर देते हैं। देन लास्ट शेड्यूल आता है TTI कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो प्रीवियस शेड्यूल में हमने देखा था कि हमारी इनकम्स कितनी हैं, ग्रॉस टोटल इनकम हमें दिख रही थी, और इस वाले शेड्यूल में हमें दिखता है कि हमारे टैक्सेस कितने बने हैं। हमारी सैलरी इनकम पर यहाँ पर आप इनर हेड्स को ओपन करेंगे तो टैक्सेस कौन कौन सी इनकम पर कितने बने हैं वो पता चल जाएगा। जैसे कि टैक्स एट नॉर्मल रेट, ये सैलरी के लिए है जो कि स्लैब रेट लगता है। टैक्सेस का अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। टैक्स एट स्पेशल रेट्स जो कि हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर लगा है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। दोनों को ऐड करके यहाँ पर टोटल टैक्स आ गया है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो कि 60,000 रुपीज तक मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा जो टैक्स है वो 60,000 से कम का है, इसलिए पूरा हमें एग्जम्पशन यहाँ पर मिल गया है। और यहाँ पे नीचे आपको अपने रिफंड का अमाउंट पता चल जाएगा। यहाँ पे एक टैक्सेस पेड का भी हेड है, इसमें क्लिक करेंगे तो जो भी आपने टैक्सेस पे किए हैं वो आपको पता चल जाएंगे। और ये आपका रिफंड का अमाउंट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो टैक्स बना है वो लेस होने के बाद नेट जो रिफंड बना वो आपका यहाँ पर आपको दिख रहा है। कंफर्म कर देंगे। सारे शेड्यूल्स कंप्लीट हो गए हैं। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पर अपने ITR का एक बार प्रीव्यू देख लेंगे। इसके बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको आधार OTP से ई-वेरिफिकेशन कर लेना है, और ई-वेरिफिकेशन करने के बाद ही आपका ITR प्रोसेस होगा। आपकी मेल पर और आपके मोबाइल बॉक्स में इसका मैसेज आ जाता है। ITR को ई-वेरीफाई नहीं करते हैं आप तो ITR इनवैलिड हो जाएगी 30 डेज के बाद, इसलिए ITR ई-वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा।
तो ये था छोटा सा वीडियो कि ITR 2 में आप सैलरी इनकम और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कैसे दिखाएंगे। होप कि हमने यहाँ पर काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोशिश करिएगा कि आप अपनी ITR को जून में या जुलाई में ही फाइल करें, जिससे कि जो भी TDS की एंट्रीज हैं या जो भी इनकम्स हैं वो प्रॉपरली आपके 26 AS में और आपके AIS में रिफ्लेक्ट हो जाएं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इस पर बहुत सारे ITR 2 के वीडियोस लेकर आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।